मुझे शर्म आ रहा है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद क्षत्रिय हो और वहां के क्षत्रियों के पर जिस तरह पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, मुझे इस बात से शर्म आ रहा है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, कि हमारे पूर्वजों को कोई गाली दे, हमारे इतिहास से खिलवाड़ हो और हम सब चुप रहें। सबसे पहले तो मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो हमारे पुरुषोत्तम राम, भगवान राम का नाम उस आदमी का, तो मैं उस राज्यसभा के सांसद सुमन जो हैं कि आप लोग को कोई काम नहीं बच गया है। अरे आप लोग का इतिहास रहता तब ना आप लोग इतिहास का चर्चा करते। आप लोग का तो इतिहास है ही नहीं, और जिनका इतिहास है उसको आप लोग गाली दो, उसको आप गलत कहो और उसको गलत कहकर आप नेता बन जाओ, सांसद बन जाओ। आप लोग के पास यही काम बचा हुआ है। मैं अगर कहता हूं तो लोग कहते हैं कि सुधीर सिंह जातिवाद करते हैं। बताइए, बिहार की धरती चुप नहीं रहने वाली है, बिहार के क्षत्रिय भी चुप नहीं रहने वाले हैं। हमारे भाइयों के साथ जिस तरह यूपी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, हमारे भाइयों का जिस तरह खून गिरा है, यूपी पुलिस अगर मनमानी करती है, अगर हमारे भाई, सभी भाइयों, जितने भी हमारे देश के सभी भाई हैं, बात अगर हमारे इतिहास और हमारे पूर्वज पर आएगी तो पूरा देश चुप नहीं रहेगा और बिहार सबसे आगे रहेगा। मैं वादा करता हूं, अगर वो सुमन जी हैं, और सबसे दुख तो इस बात का है, इतने पढ़े लिखे होकर, इतने बड़े पिता के पुत्र अखिलेश जी, आप अपने पॉलिटिक्स और अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कह जाने को तैयार हैं। सपा के लोगों ने जिस तरह से क्षत्रिय समाज राणा सांगा जी पर गद्दार कहा है, राणा सांगा के इतिहास के बारे में अखिलेश जी आपको मालूम नहीं है। आप कभी शिवाजी को बोलते हैं, कभी किसी के बारे में बोलते हैं। अरे भाई, इतिहास होना चाहिए ना आप लोगों का। इतिहास उन्हीं का ना होगा जिन्होंने बलिदान और त्याग किया है। उनका इतिहास नहीं हो सकता है जिनके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है। अभी तो शुरुआत है। हमारे भाई अभी सब देख रहे हैं यूपी में कि हमारे काफी भाई वहां संघर्ष कर रहे हैं, और बिहार की धरती चुप नहीं रह सकती है, बिहार के क्षत्रिय चुप नहीं रह सकते हैं। ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। हम लोग भी तैयार हैं। जितने भी हमारे भाई गए हुए थे, हमारे गार्जियन गए हुए थे, हरियाणा से, राजस्थान से, सभी लोग आप लोग गए हुए थे। आप लोगों का आदेश का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, हजारों गाड़ियां लेकर। अगर आप लोग का आदेश होगा तो बिहार यूपी पुलिस के विरोध में यार धरना प्रदर्शन, अगर कोई गाली देगा तो उसके घर पे जाकर धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। इतना से भी हम लोग गए। हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, और जो खून गिरा है, अभी हमारा खून बह रहा है, अभी हम खून गिराने का भी काम कर सकते हैं। हम सब तैयार हैं, आप चिंता मत कीजिए।
हम लोग सभी लोग तैयार हैं, बस हम लोग वाच कर रहे हैं कि स्थिति क्या बनने जा रही है हमारे देश की, हमारे राज्य की। बिहार के ऐसे बात नहीं है कि बिहार के क्षत्रिय चुप रहने वाले हैं, सभी लोग नजर टिकाए हुए हैं इस मामले पर। अखिलेश जी, आपको क्षत्रिय समाज और करनी सेना के साथियों से माफी मांगना चाहिए, और आपके सांसद जो हैं सुमन जी, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों को माफी मांगना चाहिए कि जो मन में आता है वो बक दे रहे हैं। कभी गद्दार कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। अरे आप लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, हमारे पूर्वजों ने अपने विरासतें दान की है। जिस जमीन पे आप लोग चलते हो वह हमारे पूर्वजों का देन है, उसके बाद भी आप लोग गाली गलौज कर रहे हैं। इसका जवाब आपको मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, इंतजार मत कीजिए। कोई कहे भले कि हम जातिवाद करते हैं, जब भी अत्याचार होगा सुधीर सिंह क्षत्रिय समाज के लिए बोलने के लिए कभी भी आगे आएगा, और हमको कोई नहीं रोक सकता है। मैं वाच कर रहा हूं, सभी भाइयों से संपर्क में हूं, मध्य प्रदेश के भाइयों से, यूपी के भाइयों से, हरियाणा के भाइयों से मैं संपर्क में हूं। सभी भाइयों से बातचीत चल रही है। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहूंगा, उन प्रशासन के पदाधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हमारे भाइयों का खून बहवाया है। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो यूपी देश का सबसे बड़ा क्षत्रिय का संदेश पूरे देश में देगा। मैं वादा करता हूं कि हम लोग सभी लोग मिलकर हाईवे पे आने जाने को रोक देंगे, पूर्वांचल रोक देंगे। याद रखिएगा आप लोग, पूर्वांचल में आना जाना मुश्किल हो जाएगा। और अखिलेश जी, आपको क्षत्रिय समाज से माफी मांगना पड़ेगा, ये आप लिख लीजिए, आपको माफी मांगना पड़ेगा। और सुमन जी, आपके साथ तो आज कुछ कम हुआ है। अगर अब बिहार में ऐसा कोई कहा रहा था ना तो बहुत कुछ हो जाता। नहीं, कोई बात नहीं, अपने भाइयों से, सभी राज्यों के भाइयों से संपर्क में हूं, और बहुत जल्दी आप लोगों से मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भाई मेरे लगे हुए हैं, इतिहास जिनका रहता है वही न कुछ लिखेगा भाई, जिसका इतिहास ही नहीं वो क्या लिखेगा। लड़ाई लड़ेंगे हम और मलाई खाएंगे आप। खाइए मलाई, मलाई खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मलाई बनाने वाले के बारे में गद्दार कहना, वफादार कहना, दिलदार कहना, यह शोभा नहीं देता है, यह बिल्कुल शोभा नहीं देता है। बिहार के हर नौजवानों से, क्षत्रिय नौजवानों से कि जरूरी है कि अपनी एकता बनाए रहें। जब भी समाज पर अत्याचार होगा हम सभी नौजवान साथी एकत्रित होंगे, और जरूरत पड़ने पर हम लोग आगरा कूच करेंगे। जैसे जैसे भाइयों से संपर्क बनेगा हम लोग निश्चित है कि आगरा की तरफ कूच करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज न किसी से डरा है न किसी से डरेगा। हम न दबाव में जीते हैं और न कोई हम पे दबाव बना सकता है। यह संभव ही नहीं है कि कोई हमें दबाव बना सकता है, तो हो ही नहीं सकता है। बाकी मैं आज ज्यादा विशेष नहीं बोलूंगा, हम लोग करने में मतलब रखते हैं। जरूरत पड़ने पर बिहार के सारे क्षत्रियों से कहूंगा कि आप लोग अपने सोशल आईडी से, यार अपने समाज के लोगों को गद्दार कहा जा रहा है, आप लोग कैसे क्षत्रिय हो कि अपने सोशल आईडी से अगर नहीं जा सकते हो तो कम से कम एक विरोध दर्ज करके दिखाओ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना। अगर नहीं जा सकते हैं तो हम लोग अपना विरोध दर्ज करते हैं, और जो हमें गद्दार कहेगा, हम तो गद्दार हैं नहीं, वफाओं से भरा हुआ। गद्दार जो कह रहे हैं वो सोचे कि उनके खून का रंग कैसा है। हमारे वफाओं से तो पूरा देश के सारे राजा महाराजा जितने भी हमारे जो थे वो सारे लोग आप लोग को दे दिए, उसके बाद भी हमको गद्दार कहा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं कि क्षत्रिय समाज के पूर्वजों को और हमारे इतिहास को जो भी गाली देगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो भी कुर्बानी देना होगा हम लोग तैयार हैं।
इसके लिए सत्ता का मोह माया हम लोग त्याग देंगे। और जो भी क्षत्रिय सांसद, एमपी, विधायक अगर आप लोग सामने आकर हमारी मदद नहीं करते हो तो आने वाले दिनों में आप लोग को भी क्षत्रिय समाज बहिष्कार करने का जरूर सोचेगा, विचार करेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है कि सपा के कार्यकर्ताओं ने और यूपी प्रशासन ने जिस तरह हमारे भाइयों के साथ ऐसा किया है, आप निश्चित है कि उन पर कार्रवाई करें। हम सभी क्षत्रियों का आपसे उम्मीद है और निश्चित है कि उस सपा सांसद के साथ भी कार्रवाई हो कि ऐसी जातीय टिप्पणी किसी भी समाज पे ना करें, और अगर करते हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। हम लोग फिर से कहते हैं, सुमन जी और अखिलेश जी, आप लोग माफी मांगिए क्षत्रिय समाज से और इसको जातीय रंग ना दीजिए। आप लोग को बचा कुछ नहीं है। सत्ता तो आप लोग का चलिए गया है, लेकिन किसी को कुछ के कह के रहना आप लोग का बात बना हुआ है। लोग कहता है कि हम लोग फालतू में आते हैं। अरे फालतू में थोड़े, आप लोग कुछ कहते हैं तब हम लोग आते हैं। आप लोग अगर कुछ नहीं कहिएगा तो हम लोग भी कहने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहे। जब हमने त्याग किया है, हमने बलिदान दिया है, तो हम लोग तो चाहते हैं यह देश आगे बढ़े, सब समाज एक हो। लेकिन जरूरत नहीं है कि आप लोग किसी को गाली दे, किसी को गद्दार कहें, इतिहास को गाली दे। जिस इतिहास के चलते आप लोग का इतिहास आगे बढ़ रहा है, उसी को आप लोग गाली दे रहे हैं। मैं फिर से अपने क्षत्रिय भाइयों से, बिहार के सभी क्षत्रिय भाइयों से कहूंगा, अपना एक पोस्ट राणा सांगा के लिए आप लोग दर्ज कराएं और जरूर अपना विरोध दर्ज कराएं। बाकी मैं सभी क्षत्रिय साथियों को, करनी सेना के सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि आपने जो आज किया है, हमें गर्व है, अपने सभी भाइयों पर गर्व है। आपके खून जो निकला है उसका भरपाई समाज जरूर करेगा। पूरा समाज आप लोगों के साथ में है। आगरा के लिए जो आपने किया है उस सांसद के साथ, उससे भी अगर जरूरत पड़े तो उससे भी बड़ा घटना का अंजाम दिया जाएगा। बाकी बिहार में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया हुआ है। मैं अपने सभी भाइयों बहनों से फिर से आप लोगों को बधाई देता हूं, और जो असफल हो गए हैं उनको मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। जिंदगी में सफलता और असफलता मिलती रहती है, फिर दोबारा कोशिश करेंगे। बाकी मैं करनी सेना के परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे विरोध हमारे इतिहास को जो भी बोलेगा, सर रहे चाहे ना रहे, आपका सर नहीं रहने देंगे। अगर हमें कोई झुकाने को सोच रहा है तो ना हम कल झुके थे और ना आज झुकेंगे, और जो झुकाना सोच रहा है उसको झुकाकर भी दिखाने की हम ताकत रखते हैं। बाकी सभी क्षत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी बिहार के क्षत्रिय आप लोग सामने आए, और सभी सांसद जो क्षत्रिय समाज से हैं, अगर हमारे इतिहास को कोई तो कम से कम 2-4 लाइन बोला भी करें। आप लोगों को क्षत्रिय समाज सुनना चाहता है। धन्यवाद सभी भाइयों को। सभी भाइयों से बातचीत चल रही है, जैसे सभी भाई का आदेश राजस्थान और हरियाणा और मध्य प्रदेश, यूपी से जैसे बातचीत चल रही है हमारी सभी लोगों से, जैसे आदेश होगा उस आदेश का पालन होगा। धन्यवाद।